इंडिया के Q3 GDP के नंबर्स आए हैं, दे आर वेरी इंप्रेसिव बिकॉज लुक एट दिस 7.4% की इंडस्ट्री की एस्टिमेट थी एंड वी हैव ग्रोन बाय 7.8% इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26। अब अगर इसको आप क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करोगे तो हमें ग्रोथ श्रिंक होती हुई दिख रही है, क्योंकि इसके पहले तो यार हम 8% प्लस से ग्रो किए थे इन द लास्ट क्वार्टर। दिस वीडियो देयरफॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस वीडियो में हमने एक्सटेंसिवली उन सारे सेक्टर्स को कवर किया जिन्होंने इस जीडीपी में हमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, और उन सेक्टर्स के ईटीएफ्स एंड स्टॉक्स में हमें कंटिन्यूड ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिससे शेयर प्राइस हमें अप्रिशिएट होता हुआ दिखेगा। बट इस वीडियो में तो बहुत छोटे 30 सेकंड्स के इकोनॉमिक्स के लेसन है। आई वुड रिक्वेस्ट यू आप प्लीज टाइम निकाल करके उनको सुन लेना, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इन जीडीपी के नंबर्स में हिडन है, एंड दूसरा कि क्यों इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने जीडीपी के नंबर को थोड़ा सा अलग बदला है इन टर्म्स ऑफ टाइम सीरीज। क्योंकि अगर आप ध्यान से समझोगे, जीएसटी रेट कलेक्शन हैज ऑलमोस्ट प्लेटूड। ऐसा नहीं कि बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है जिस रेट से अपने एक्सपेंडिचर ग्रो कर रहे हैं। तो जीएसटी कलेक्शन हो गया, पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन हो गया, ये बहुत रैपिडली ग्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ओके, दैट मेक्स सेंस। उसके बाद अपनी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ वगैरह है वो कुछ सेक्टर्स के अलावा मेजॉरिटी म्यूटेड है, एंड आईटी सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा लूमिंग प्रेशर है टू द ट्यून ऑफ $50 to $100 बिलियन एनुअली। उस रेट से हमें शायद ग्रोथ श्रिंक होती हुई दिख रही है एज पर सम इंडस्ट्री एस्टिमेट्स। बट जो आपका एक्सपेंडिचर है ऑन फ्रीबीज, ऐसा नहीं कि सरकार उसको कम कर रही है, तो वो खर्चे तो बढ़ने ही वाले हैं। लाडली बहन योजना में अगर आज 10,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं तो अगले साल 15,000 करोड़ खर्च होंगे, वो श्रिंक नहीं होने वाला। तो अब ये समझो कि कहाँ से सरकार पैसे लाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो लोग अचानक से रातों रात टैक्स बढ़ा दे, दे कैन नॉट डू दैट। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रिसर्च एंड R&D प्रोग्रेस है, वो हमें थोड़ी सी स्टॉल होती हुई दिखेगी आगे आने वाले टाइम में, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है इस बार जीडीपी की सीरीज में। तो हिस्टोरिकली हम एक अलग बेस ईयर से जीडीपी मेजर करते थे, बिकॉज आपको अगर ग्रोथ दिखानी है आपको एक बेस फिगर लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी सैलरी की बात कर लो, आप 2020 में कितना कमाते थे और 2025 में कितना कमाते हो, ये एक अलग स्केल होगी। क्योंकि मान लो आपने करियर अपना 2005 में स्टार्ट किया, उस समय तो सैलरीज कितनी कम होती थी। आज की डेट में आप अगर 2005 से अपनी सैलरी कंपेयर करोगे, दैट इज़ नॉट राइट। इस वजह से गवर्नमेंट ने अपना बेस ईयर को चेंज किया है। द न्यू बेस ईयर दैट दे हैव सिलेक्टेड इस 2022 से 23 वाला ड्यूरेशन ना। तो गुड थिंग इज इसमें कोविड का जो मेजर इम्पैक्ट था वो निकल चुका था। उस समय पे ग्रोथ भी हमें अच्छी निकलने को देख रही थी। तो 2021-22 की जो हाइपर ग्रोथ थी उसका इम्पैक्ट हमें बहुत ज़्यादा इस जीडीपी के बेस फिगर में देखने को नहीं मिलेगा। तो आई पर्सनली थिंक फॉर वंस दिस इज अ गुड थिंग दैट इज डन बाय द गवर्नमेंट। जिस सेक्टर से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, एवरीवन वाज क्रेजी कि यार गोल्ड, सिल्वर, कॉपर बहुत ज़्यादा प्राइसेस चढ़ गए हैं, तो माइनिंग इंडस्ट्री में तो हमें बहुत बढ़िया बूम देखने को मिलेगा। द रियलिटी इज दे हैव कॉन्ट्रैक्टेड, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आपको उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हैव ग्रोन बाय मोर देन 10%, मतलब क्लोज टू दैट नंबर। उसमें भी PSU बैंकिंग हैज़ ग्रोन मोर देन दैट, क्योंकि PSU बैंक इस पूरे सेक्टर का एक लीडर बनकर के निकला इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। सो व्हाट आर द की सेक्टर्स दैट हैव ग्रोन अ लॉट? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एज वी टॉक्ड अबाउट, उन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। देन हमें कंज्यूमर रिटेल, इन दोनों सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ वापस से रिटर्न होती हुई दिख रही है। द प्रॉब्लम इज वैल्यू के टर्म्स में हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। मतलब सेम प्रोडक्ट उसका छोटे वर्जन बिक रहे हैं। ये दीज आर सम ऑफ द डेटा पॉइंट दैट आई विल शेयर कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है, बट ये लास्ट क्वार्टर में हमें देखने को मिला है। तो दिस इज जो डिमांड साइड की प्रॉब्लम है, परचेसिंग कैपेसिटी एक तरीके से इसको ऐसा सोच सकते हैं, थोड़ी सी श्रिंक होती हुई दिख रही है इन द रिसेंट टाइम्स। मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी अच्छी बूस्ट हमें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, कैपिटल गुड, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड ब्रॉड सेगमेंट्स है, वहाँ पे हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे हमें ग्रोथ रेज्यूम होते हुए दिखी है। देयर आर फ्यू स्टॉक्स दैट आई एम ट्रैकिंग, विल टॉक अबाउट इट इन अ व्हाइल, बट यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है। सर्विस एंड टेक इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है ये म्यूटेड है ऑब्वियसली। अभी डील फ्लोज वगैरह अपनी जगह पे ठीक है, बट हमने TCS, इन्फोसिस और सारे बड़े IT स्टॉक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी थी। इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट। और जैसे हमने वीक सेक्टर की बात कर ली थी, एग्रीकल्चर में हमारा आउटपुट इतना अच्छा नहीं रहा है, एंड देन एट द सेम टाइम माइनिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो अगर ओवरऑल समरी देखें तो फाइनेंशियल एंड पब्लिक सर्विसेज में हमें 9.9% की ग्रोथ देखने को मिली है। ट्रेड, होटल एंड ट्रांसपोर्ट में 7.5%, मैन्युफैक्चरिंग इज एट 7%, कंस्ट्रक्शन इज एट 7%, एग्रीकल्चर हैज ग्रोन बाय 3.1%, नॉट ग्रेट, एंड माइनिंग एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हुई है 0.7% से। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में हमारा लाइक का टारगेट इज ओनली 30। मुझे पता है चैनल बहुत छोटा है, बट अगर आप 30 लाइक्स भी कंप्लीट करवा दोगे, इट मीन्स द वर्ल्ड टू अस, ताकि एटलीस्ट यूट्यूब को समझ में आए कि भाई ये बंदा और हमारी टीम बैठ करके जो इतनी रिसर्च कर रही है, मेहनत कर रही है, इट इज यूजफुल, सो दैट दे ऑल्सो कीप पुशिंग कंटेंट मोर। एंड अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे, कुछ भी कमेंट कर दोगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है, दैट वुड मीन अ लॉट टू द एल्गोरिथम एज वेल।